आज मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट क्या है। क्या आइंस्टाइन कहीं पर उसने गलती की थी या नहीं। तो आज हम कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट पे बात करते हैं कि कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट क्या है और ये कायनात के लिए क्यों इतना ज़रूरी है। इब्तदाई तौर पर आइंस्टाइन और दीगर साइंसदानों समेत ये एक सोच था कि ये पूरा कायनात, ये पूरा निज़ाम, ये साकिन है, ये ना फैलती है कायनात और ना सुकड़ती है। लेकिन जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की तो उन्होंने अपने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक बहुत बड़ा इक्वेशन है जो कायनात को पूरी तरह बयान करती है, और उन्होंने इस थ्योरी में एक नया सोच दिया ग्रेविटी के बारे में। जिस तरह न्यूटन ने सोच दिया था कि ग्रेविटी इस तरह है, उसका ये रिलेशन है, आइंस्टाइन ने कंप्लीट एक नए अंदाज में ग्रेविटी को पेश किया। और आइंस्टाइन की जो मसावात थी, जो इक्वेशन था, उसमें उन्होंने ग्रेविटी का एक नया सोच डेवलप किया। लेकिन उन्होंने एक सवाल उठाया कि जब ग्रेविटी तमाम अजसाम को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है तो फिर तो ये यूनिवर्स ने सिकुड़ना है, यूनिवर्स को सिकुड़ जाना चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं होता। तो फिर आइंस्टाइन ने एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया और ये कांस्टेंट एक रिपल्सिव फोर्स के मुतरादिफ था। यानी उसमें उन्होंने ये कहा कि कायनात के अंदर ग्रेविटी है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, तो उसके मुतबादिल उसके दरमियान में एक और फोर्स भी है, एक रिपल्सिव फोर्स भी है। उस रिपल्सिव फोर्स के मुतरादिफ क्वांटिटी को उन्होंने कहा कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट का नाम कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट रखा। यानी कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट ये एंटी ग्रेविटी है, ये ग्रेविटी के खिलाफ एक फोर्स है, और ये कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट और ग्रेविटी एक दूसरे को बैलेंस करती है। लिहाजा ये पूरा कायनात जो है मुस्तकिल है और कांस्टेंट है। ये आइंस्टाइन का एक व्यू था। लेकिन जब एडविन हबल ने 1929 में आकर ये तजुर्बाती तौर पर साबित किया कि ये कायनात जो है ये फैल रही है, तो जब आइंस्टाइन को पता चला कि एडविन हबल ने इस तरह एक कंसेप्ट पेश किया था, तो आइंस्टाइन को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने जो एंटी ग्रेविटी का जो कंसेप्ट ग्रेविटी के खिलाफ दिया था वो एक्चुअली एक गलत कंसेप्ट था। और उन्होंने बाद में अपने कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को चेंज करके डार्क एनर्जी का नाम दिया, और यही डार्क एनर्जी की वजह से ये पूरा कायनात ये एक्सेलरेट हो रहा है, ये फैल रही है। ये कायनात का एक पूरा इमेज था। इस तरह की ऐसे यूनिवर्स के बारे में, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में, क्वांटम के बारे में, तमाम सब्जेक्ट के बारे में मेरी डिटेल लेक्चर यूट्यूब पर कुछ मौजूद है और कुछ आने वाले हैं।